जीवों को भी खतरा है सरकार से, इसकी व्यवस्था से। व्यवस्थाएं बनती है, सिर्फ करप्शन की भेंट मत चढ़ाओ सरकार को, कुछ करो, इंसानों के लिए करो, जानवरों के लिए। आखिर ये मोहन यादव की सरकार है, गुंडों के और माफियाओं के का एक तरह से सरकार पे हावी हो। ये मध्य प्रदेश की सरकार वन्य जीवों को लेकर कितनी, जैसे इंसानों की मौत मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में होती है, ऐसे ही वन विभाग का जो पूरा व्यवस्था है वो भी एक तरह से संकेत देती है बार बार कि वही हालत वन विभाग की। अब हाथियों का मरना मतलब ये बताता है कि सरकार की कितनी, वन विभाग का कितना निकम्मापन है। और वही मंत्री आज चुनाव लड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश की जनता देखे कि चुनाव लड़ने में हाथियों की हत्या कर रहा है, इंसानों की हत्या करते करते हाथियों की हत्याएं सरकारी हो रही है। अब आप देखो कि केवल ये हाथियों का केस नहीं है, 2020 में 25 बाघ की हत्या हुई थी, फिर 2021 में 40 बाघों की हत्या हो गई, फिर 2022 में 45 हो गए, 45 बाघों की हत्या हुई, और अभी 2023 में फिर 35 बाघों की हत्या हो गई, और फिर ये 10 हाथी मर गए। यानी वन्य जीवों को भी खतरा है सरकार से, इसकी व्यवस्था से। तो मैं मानता हूँ गोवर्धन पूजा करने वाले मुख्यमंत्री, अरे ये भी जीव है, और सनातन धर्म में ये बताया गया है कि जीव मात्र की रक्षा करनी है, और सरकार इसके लिए खर्च करती है, विभाग में व्यवस्थाएं बनती है। सिर्फ करप्शन की भेंट मत चढ़ाओ सरकार को, कुछ करो, इंसानों के लिए करो, जानवरों के लिए कुछ। दीपावली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा आज पूरा देश मना रहा है, और मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया सरकारी तौर पे। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, नकारात्मकता नहीं है इसमें। पर केवल इवेंट के लिए गोवर्धन माता की या गाय माता की पूजा की बात करना और इवेंट मैनेजमेंट करके सरकार के पैसे का जाया करना सरकार का सिर्फ दायित्व नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा असुरक्षित गाय माता है। आप ऐसा कोई रोड, एक शहर का कोई हिस्सा या किसी भी छोटे से गांव में चले जाओ, रोड पे गाय माता एक्सीडेंट होते हुए मरती हुई मिलती है। तो मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी गौशालाओं में उनके राशन की व्यवस्था कराते, चारे की व्यवस्था कराते, जो सरकारी तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में उनके लिए गौशालाएँ बनाई, उसकी व्यवस्था की बात करते, व्यवस्थापन की बात करते और उसके लिए फंड अलाट करते, तो असली गोवर्धन पूजा होती। तो मैं मानता हूँ कि इवेंट करना, फोटो विजुअल बनाना उनका दायित्व हो सकता है, उनकी इच्छा हो सकती है, वो करते रहें, पर ओरिजिनल में गाय माता की रक्षा सेवा कैसे होगी उस भावना को भी वो जिए, उसके लिए मैंने उनको पत्र लिखा है। दूसरा, आज अखबारों में नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक को लेके ये कहा कि जो रेवड़ी पद्धति की योजनाएं थी उस पर कर्नाटक की सरकार को क्रिटिसाइज़ किया। बहुत अच्छा आदरणीय मोदी जी, पर आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि मोदी गारंटियाँ थी मध्य प्रदेश में, 2700 रुपये गेहूँ मोदी गारंटी है, भरोसा रखो दूंगा। आज 11 महीने हुए नहीं दिया। फिर 3100 रुपये धान के दाम, मोदी गारंटी थी, आज तक नहीं हुआ। फिर इसको भी 11 महीने हो गए। फिर मोदी जी ने यहाँ कहा था लाडली बहनों को 3000 रुपये मिलेगा, शिवराज जी ने भी कहा था, मोदी गारंटी है, उसके पर्चे हैं, तो फिर उनको मिलना थी, आज तक नहीं मिला। 450 का गैस सिलेंडर मोदी गारंटी थी, क्या हुआ उस मोदी गारंटी का। और ऐसे ही तमाम योजनाओं को लेके बातें की गई थी। 33 विभागों की योजनाएं बंद कर दी, जिसमें शिक्षा से जुड़ी हुई सारी योजनाएं, जिसमें लैपटॉप हुई, साइकिल हुई, जिसमें मेधावी छात्र हुए, ऐसी छात्रवृत्ति जो ST SC OBC की संदर्भित, उसमें भी कटौती कर दी गई। तो अल्टीमेटली कर्नाटक पे आरोप प्रत्यारोप मोदी जी करें, ये उनका दायित्व हो सकता है, पर मध्य प्रदेश में कौन इसका जवाब देगा। आप ही की सरकार है मध्य प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव आपके पर्ची के मुख्यमंत्री आए हैं, क्या हुआ इसका भी तो उत्तर देश चाहता है, मध्य प्रदेश चाहता है, मोदी जी को देना चाहिए। तो फिर से मैं सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने जो दीपावली का कार्यक्रम हम सब ने मिलके, हमारे कई पूर्व मंत्री
कई पूर्व विधायक, हमारे पार्टी के सारे सेक्टर इंचार्ज, मंडल इंचार्ज, सारे हमारे बूथ के कार्यकर्ता, सारे लोकल हमारे जितने भी इंचार्ज वहाँ पे विजयपुर में बने हैं, हमने सब ने मिलकर विजयपुर में दिए जलाए और मैं मानता हूँ कि अद्भुत प्रतिसाद मिला और बुधनी और विजयपुर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। जब रिजल्ट आएंगे आश्चर्यचकित रहेंगे लोग। मैंने कहा ये सरकार बीजेपी की सरकार है ही नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, ये मोहन यादव जी की माफियाओं की सरकार है, गुंडों की सरकार, और गुंडे सरकार पे हावी है। ये एक नज़ारा नहीं है, ऐसे नज़ारे रोज मिलते हैं। पुलिस मार खाती है यहाँ हेड कांस्टेबल मार खाता है, सरकारी कर्मचारी अपमानित होते रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस विभाग के हमारे सिपाहियों को ऐसे पीटते हैं जैसे गुंडों को पीट रहे हैं, यानी गुंडा मार रहा है, पुलिस और कर्मचारी पिटा रहा है। आखिर ये मोहन यादव की सरकार है, गुंडों के और माफियाओं के का एक तरह से सरकार पे हावी हो। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.